मत दौड़ना, पूरा पैर मत उठाना, ठीक है, इससे आप जल्दी थक जाओगे, ठीक है। और दूसरा ये है ना कि आप तिरछा पैर मत डालना। काफ़ी लोग ऐसे दौड़ते हैं, फिर से दिखता है एग्जाम्पल, ऐसे आएंगे फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे मारते हैं, देखो ऐसे मेरा उठ रहा है ना, तो शुरू में आप किसी को पैर पकड़वा लो, ठीक है ना, पैर पकड़वा करके आप कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में पैर पकड़वाना, फिर धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बनेगा तो आपसे होने लगेगी चीज़ें, ठीक है ना। जनी एवरीवन, देखो यार क्या है कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का 16 जुलाई से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास मात्र 1 महीने से भी कम टाइम है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रनिंग में मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इतने कम टाइम में आप कैसे रनिंग बना सकते हो इसका टिप्स देने वाला हूँ। क्योंकि यार देखो, मेरा क्या था ना, जब मेरा नेवी का रिजल्ट आया था तो मेरे पास मात्र 10 दिन टाइम था, ठीक है। 10 दिन बाद मेरा फिजिकल स्टार्ट था। उससे पहले मैं कभी ग्राउंड में गया भी ना था, फिर भी 10 दिनों में कैसे मैं प्रिपेयर करके फिजिकल निकाल लिया, इसका मैं टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है ना। और देखो सबसे बड़ी बात यह है ना मेरे भाई, जब तक आप फिजिकल पास नहीं करोगे ना तो फिर SRTGD में कोई काम आने वाला नहीं है, उसी टाइम आप बाहर निकाल दिया जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अंत तक देखना। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो कि जिनका भी एयरफोर्स का फेज 2 होने वाला है, ठीक है। बात करें नेवी का, तो नेवी का बस अब रिजल्ट आने ही वाला है मेरा भाई, ठीक है ना। और इसका फेज 2 जो है सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेवी का सबसे ज़्यादा हार्ड फिजिकल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें 6.5 मिनट मात्र मिलते हैं, ठीक है, और एयरफोर्स में 7 मिनट। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है। तो देखो, जिनको भी जिनसे भी अगर रनिंग नहीं हो पाती है, रनिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना भाई हाथ पे, ठीक है। थोड़ा सा दौड़ेंगे उसके बाद हाफ जाएंगे। तो इससे इस चीज़ से निपटारा पाने के लिए आपको एक काम करना है कि सुबह में रोज़, ठीक है, कम से कम 5 बजे चले जाओ, 5 बजे रोज़ ग्राउंड पे उतर जाओ। और ग्राउंड पे उतरने के बाद सबसे पहले आपको ये करना है, कुछ एक्सरसाइजेज करना है, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइजेज करने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है रनिंग, ठीक है। काफ़ी बंदे गलती ये करते हैं कि जब रनिंग स्टार्ट करते हैं ना तो टाइमिंग लगा देते हैं, ठीक है, कि चलो यार देखते हैं कितना टाइम में मेरा 1600 मीटर हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी भूल है, ठीक है ना, सबसे बड़ी भूल है मेरे भाई। जब आप स्टार्टिंग करो ना रनिंग का तो आप टाइमिंग मत लगाओ, ठीक है। उसको बोला जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करो। हो सकता है कि पहले दिन मात्र आप आधा किलोमीटर दौड़ो, ठीक है, अगले दिन हो सकता है कि आप 700 मीटर दौड़ो। धीरे धीरे आप लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ाओ, ठीक है। टाइमिंग मत बढ़ाओ, टाइमिंग मत लगाओ मेरे भाई। आपको 1 सप्ताह तक टाइमिंग कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपको हाफ ही मारना है मेरे भाई, ठीक है। जब तक आपका हाफ ही नहीं मरेगा तब तक आप रनिंग नहीं कंप्लीट कर पाओगे 6.5 मिनट में, ठीक है। तो वही बात है, जब भी आप स्टार्ट करो तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करो, ठीक है, 2 से 3 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। टाइम ये मत देखो 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, फर्क नहीं पड़ता है। आपका पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि आपका हाफ ही मरना चाहिए, और हाफ ही तभी मरेगा जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करोगे, ठीक है। ये बात है। अब देखो यार, सबसे पहले क्या है ना कि आते हैं बंदे ग्राउंड पे, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं रनिंग। रनिंग करने के बाद क्या होता है ना, उनका सीन पेन पकड़ लेता है। सीन पेन समझते हो, यहाँ पे पैर नीचे करो, यहाँ पे पैर दर्द करने लगता है, ठीक है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे पैर दर्द करता है, काफ़ी का यहाँ पे करता है, ठीक है। रीजन यही है कि आप रनिंग करने से पहले कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं आप नहीं करते हो, ठीक है। तो क्या एक्सरसाइज है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। रनिंग करने से पहले आपको 3 एक्सरसाइज करना है जिससे कि आपका सीन पेन नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे पहले ये करना है ना मेरे भाई, देखो शूज़ पहन के आओ, अच्छा खासा शूज़ पहना, ठीक है, जिसमें सोल ओल हो। उसके बाद पहले ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ये देख सकते हो, कम से कम आपको 2 मिनट तक करना है, ठीक है ना। जैसे कि आपका पूरा बॉडी पोस्चर, पूरा बॉडी खुल जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज कम से कम 2 से 3 मिनट, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको सेकंड एक्सरसाइज क्या करना है, ये करना है, ठीक है। दोनों पैर को सीधा रखना, देखो टेढ़ा नहीं रखना है, ऐसे सीधा रखना है एकदम, ठीक है ना, जितना दूर तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करना है, ठीक है। देखो हाथ को भी एकदम परपेंडिकुलर ले जाना ऊपर, ठीक है, ये टच करना है, ठीक है। ये कम से कम 2 से 3 मिनट इसको भी करना है, ठीक है। बता दिया पहला एक्सरसाइज ये, दूसरा ये वाला। इतना हो जाए तो फिर क्या है ना कि थोड़ा सा पोस्चर अपना बना लो, ठीक है। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये कर सकते हो, पैर को आगे पीछे कर सकते हो ऐसे, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। मात्र ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद अब स्टार्ट कर देना रनिंग, ठीक है। देखो दौड़ने का भी तरीका होता है, काफ़ी लोग गलती करते हैं दौड़ने में भी, ठीक है ना। दौड़ने कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो रनिंग कैसे करना है मेरे भाई, देखो काफ़ी लोग, देखो तरीका बताता हूँ जो कि गलत है, ऐसे रनिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे दौड़ते हैं, ठीक है। देखो इतना पैर आपको उठाना ही नहीं है, इतना पैर उठाओगे ना तो आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी और जल्दी आप थक जाओगे, ठीक है ना। पैर ज़्यादा नहीं उठाना है, ठीक है। पैर कैसे दौड़ना है मैं बताऊंगा, पहले गलती जान लेते हैं कि कैसे नहीं दौड़ना है, ठीक है। पहला ऐसे मत दौड़ना, पूरा पैर मत उठाना, ठीक है, इससे आप जल्दी थक जाओगे, ठीक है। और दूसरा ये है ना कि आप तिरछा पैर मत डालना। काफ़ी लोग ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे, ठीक है, देख सकते हो ऐसे दौड़ते हैं। ये देखो इसमें क्या है ना कि आपका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो बहुत कम है, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये है ना कि आप तिरछी भागोगे ना तो डिस्टेंस तो ज़्यादा लोगे बट आपका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये गलती नहीं करना है आपको। और दूसरी बात, अब रनिंग कैसे करना है ये आपको बताते हैं, ठीक है। देखो
कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल पैर रखना है, ठीक है, आगे पीछे, और छोटा छोटा कदम रखना है, ठीक है, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा रख सकते हो। स्टार्टिंग में छोटा छोटा कदम रखना, ऐसे आपकी हाथी जल्दी नहीं जाएगी, ठीक है ना। ऐसे दौड़ना है, देखो, ठीक है, देख सकते हो भाई, ऐसे दौड़ना है, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करना है ऐसे, स्टार्टिंग, ठीक है। इतना करो यार, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करो विदाउट टाइमिंग, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। जब रनिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर आप कुछ एक्सरसाइज करना जिससे कि आपका सीन पे नहीं होगा। क्या क्या एक्सरसाइज है मैं आप ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। पहले ये वाला करना, ठीक है, और सेकेंड वाला जो स्टार्टिंग किए थे, ठीक है, ऐसे वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है ना। ये तीनों एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब ये जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो फिर आपका होता है पुशअप। काफ़ी लोग गलती करते हैं पुशअप में, ठीक है ना। पुशअप एक्चुअल में कैसे करना होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, पुशअप आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेवी में टोटल 15 को पुशअप मारना होता है, और इंडियन एयरफोर्स में आपको 10 को पुशअप मारना होता है, ठीक है। काफ़ी लोग पुशअप में आउट हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि मारना कैसे होता है, ठीक है। देखो गलती क्या करते हैं, कैसे नहीं मारना होता है उसका पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर कैसे मारेंगे उसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो देखो यार, गलती क्या करते हैं बंदे लोग, ठीक है। देखो ऐसे मारते हैं, ऐसे, ठीक है। ये तो यहाँ पे लाएंगे, फिर इसको ऐसे ले जाएंगे, ये गलती है भाई, ऐसे आउट हो जाओगे, ठीक है ना। फिर से दिखता है एग्जाम्पल, ऐसे आएंगे फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे मारते हैं, देखो ऐसे, ये पूरा गलती है, इसमें आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। करना कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो ये हाथ का पोजीशन आप अपने दोनों इस एंगल पे रखना, ठीक है। काफी लोग इतना सटा के रखते हैं, ये भी सही है। काफी लोग इतना पे भी रखते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। दोनों सही है मेरे भाई, ठीक है। पैर का पोजीशन देख सकते हो, पैर सटा के लगभग रखना, इतना फैलाना मत, ठीक है। सटा के रखना, काफी सटा भी सकते हो, थोड़ा सा दूर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मारना कैसे होता है, इसको सीधा ले जाना फिर ऊपर उठा देना, ठीक है, देख सकते हो। यही पोजीशन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पुशअप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए नेवी में 15 को मांगता है, एयरफोर्स में 10 को। पुशअप में काफी बंदे आउट होते हैं इसलिए बिकॉज वो गलती करते हैं, ठीक है। आपको कम से कम अगर एयरफोर्स का तैयारी करो तो कम से कम 15 को करना है, ठीक है ना। वहाँ मांगता 10 को है, बट आपको प्रैक्टिस 15 को करना है रोज, ठीक है। उसके बाद नेवी वाले 20 को करना, वहाँ पे 15 को मांगता है बट आपको 20 को करना है, ठीक है। चलिए यह हो गया पुशअप। अब बात करते हैं सिटअप का, क्योंकि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो कोई आउट नहीं होता है, ठीक है। सिटअप ऐसे करना होता है, इंडियन नेवी में ऐसे करवाता है, ठीक है। दोनों हाथ फैला करके ऐसे करवाता है। नेवी में 15 को या 20 को है, एयरफोर्स में 10 को, ठीक है। ऐसा करने इसमें कोई आउट नहीं होता है। और बात करते हैं कि सिटअप का, सिटअप में काफी बंदे आउट होते हैं, इसका रीजन क्या है और करना कैसे होता है ये आपको बताएंगे, ठीक है। आओ अब देखो सिटअप की बात करें तो सिटअप में क्या करना है ना मेरे भाई, आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो, आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो सिटअप का, तो क्या है ना कि उस टाइम पे आपको ये करना है, किसी को अपना पैर पकड़वा लेना है, ठीक है। जैसे पोजीशन क्या है, ऐसे आप सो गए, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स में क्या है ना कि आपको सीधा करवा देता है पैर, ठीक है, और ये हाथ पूरा ऐसे करवा करके ऐसे करवाता है। तो एयरफोर्स में तो दिक्कत नहीं है, आराम से बंदे ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे करना होता है आपको, ठीक है। इंडियन नेवी में सबसे दिक्कत है, नेवी में क्या है ना मेरे भाई, आपका पैर ये 45 डिग्री पे घुमा देंगे, ठीक है। ऐसे देख सकते हो पैर 45 नहीं जो चलो ना, ऐसे 45 डिग्री के पैर घुमा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पकड़वा करके आपको बोलते हैं कि 15 को आप करो, ठीक है, 15, ठीक है। तो करना कैसे है, तो देखो शुरू में आपका पैर उठेगा, ठीक है। जैसे देखो मेरा उठ रहा है, देखो मेरा उठ रहा है ना, तो शुरू में आप किसी को पैर पकड़वा लो, ठीक है ना। पैर पकड़वा करके आप कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में पैर पकड़वाना, फिर धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बनेगा तो आपसे होने लगेगी चीजें, ठीक है ना। और देखो होता क्या है ना कि काफी लोग बंदे लोग, आप अगर विदाउट पैर पकड़वाए करना चाहते हो तो आप दम लगाओ यहाँ पे, ठीक है। शुरू में है जितना आप एफर्ट लगा सकते हो लगा लो मेरे भाई, तभी हो पाएगा, ठीक है। ये देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब आप लोग बोलोगे भैया आपका भी पैर इतना उठाओ, तो इतना अलाउ होता है मेरा भाई, ठीक है। थोड़ा सा उठ सकता है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। 15 को में से 4-5 बार उठ भी जाएगा तो दिक्कत ना है, बस ये है कि इतना मत उठाना, ठीक है। थोड़ा सा उठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा खुद उठ रहा था जब नेवी का फिजिकल दे रहा था, ठीक है ना। तो शुरू में आप एफर्ट लगा सकते हो, तेज लगाओ, यहीं पे दम लगाओ, तभी हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखो ठीक है। तो ये हो गया आपका सिटअप का पोजीशन, ठीक है। चलो यार ये सब चीजें थी, फिजिकल का सब कुछ बता दिया मेरे भाई। बाकी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है ना। काफी लोग भ्रामक भ्रांति फैला रहे हैं, कुछ पता होता है नहीं, साले आज तक ना ही एयरफोर्स का फिजिकल दिए हैं ना ही नेवी का फिजिकल दिए हैं, आकर के यूट्यूब पे ज्ञान पेल रहे हैं।
तो इनसे बचना है मेरे भाई, ठीक है। काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन बंदे लोग दे रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो शेयर कर देना उन लोगों के पास जो कि एयरफोर्स नेवी का तैयारी करते हैं, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर आगे मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।